केंद्र लेवल पर जो वकील होना चाहिए वो मेरा वकील नहीं बन पाया। आदमी को कैंडिडेट बनाया गया जो कभी सोना में काम ही नहीं किया। ऐसे बंदे भी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज तक वोट नहीं दिया, लेकिन पिछले 4 साल से वो मड़ाइयाँ खा रहे के लोग जो आते हैं दलाल टाइप के। आज क्या है, देखो जावेद में सच्चाई कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी का काम करते हैं जो लोग भूमाफिया है, जो लोग दलाली का काम करते हैं, उन लोगों को यहाँ बढ़ावा मिला। नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। नेताओं के विचार के तहत आज हम पहुंचे हैं सोहना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र में पिछले 25 सालों से सक्रिय राजनीति कर रहे, भाजपा के विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे समय सिंह भाटी, सक्रिय राजनीति कर रहे, भाजपा के विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे समय सिंह भाटी। समय सिंह भाटी के बारे में कहा जाए तो वो परिचय के मोहताज नहीं है। पिछले 25 सालों से एक सेवक के रूप में सोहना तावड़ू के लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे विपक्ष की बात हो या सत्ता पक्ष की बात हो। जब भी क्षेत्र के हकों की बात आई है तो वो संघर्ष के साथ उन हकों के लिए लड़ रहे हैं। आज हमारे साथ हैं समय सिंह भाटी। उनसे पूछते हैं कि जो समय सिंह भाटी का जो राजनीति में कब आए, कैसे आए और उनका क्या लक्ष्य है। आप राजनीति में कैसे आए और क्या लक्ष्य है आपका? देखिए, हमारा परिवार शुरू से ही एंटी कांग्रेस रहा है। हमने कभी कांग्रेस को नहीं दी वोट। हमारे फादर हों चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हों, सब ने कांग्रेस के एंटी। सबसे पहले जब भाजपा का उतना जनाधार नहीं था, उस टाइम 90 के आसपास बात, तो उस टाइम लोकदल को वोट करते थे। भाजपा में पूर्ण रूप से 98 से जुड़ा, और 98 में जब मैं जुड़ा तो मैं ग्राम समिति नरसिंहपुर का अध्यक्ष रहा। आपके सामने युवा मोर्चा का प्रदेश का महामंत्री मैं रहा, जिला में उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, प्रदेश में उपाध्यक्ष भी रहा हूँ मोर्चों में, और प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ किसान मोर्चे। और संगठनात्मक दृष्टि से जो भी काम मेरे को दिया गया पार्टी द्वारा या मेरे संज्ञान में रहा, मैंने वो पार्टी को पूरी निष्ठा के साथ में निभाने का काम किया। और मैंने कभी ये विचार नहीं किया कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन पिछले 25 वर्ष से लगातार इस बिना थके, बिना हारे और बिना डरे भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। पिछले दो टर्म से मैंने भी टिकट का प्रयास करा। जब माने तेजपाल जी को टिकट मिली उस टाइम भी मैंने प्रयास करा, 2014 में भी, 2009 में भी, और 2019 का तो आपने पता ही है कि जितनी ताकत के साथ मैं यहाँ पर लोगों की, जनता की सेवा करी और अपना प्रबल दावेदारी पेश करी। लेकिन कोई ना कोई कारण हुआ होगा, हो सकता है हमारी परीक्षा कम रहेगी, कमज़ोर रहेगी, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और जावेद भाई, मैंने जो देखा है और जो समझा है, राजनीति में आपका गुरु भी होना चाहिए और आपका वकील भी होना चाहिए। आप किससे क्या सीख रहे हो वो भी आपको सीखना चाहिए कि पार्टी के अंदर जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे आपने सीखना भी चाहिए, और अपना नेतृत्व आगे कैसे बढ़े उसके लिए अपने गुरुओं का आशीर्वाद भी चाहिए। समय जी, अभी आपने कहा कि राजनीति में गुरु का होना बहुत जरूरी है। हाँ? कि जो आपको पिछली बार 2 चरणों से टिकट नहीं मिल रही है, क्या गुरु की कमी रही? नहीं, गुरु की कमी तो नहीं रही, लेकिन जो एक केंद्र लेवल पर जो वकील होना चाहिए वो मेरा वकील नहीं बन पाया कोई, क्योंकि मैं संगठन का कार्यकर्ता था और संगठन के नाते काम कर रहा था। और जिस तरीके से मुझे इग्नोर करके उस ऐसे आदमी को कैंडिडेट बनाया गया जो कभी सोना में काम ही नहीं किया, जिसने कभी सोना के अंदर रहा ही नहीं, कभी सोना के लोगों की चिंता ही नहीं करी। हमने हर एजिटेशन में भाग लिया, हमने हर कार्यक्रम में भाग लिया, हम हमेशा पार्टी के हित में काम करा। जब भी कोई दिक्कत आती है, आप सब देखते थे, जब भी कहीं पुतला फूकने की बात आती है, कोई मुद्दा उठाने की बात आती है, तो समय सिंह भाटी सबसे पहले रहता था। और मुझे लगता है कुछ लोग बीच में आए
बहुत अच्छी लड़ाइयाँ ली हैं उनने पार्टी में, मैं नहीं कहता कि नहीं ली। कुछ लोग आए भी हैं और आए और सीधे जिन्होंने ऐसे ऐसे बंदे भी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज तक वोट नहीं दिया, लेकिन पिछले 4 साल से वो मलाइयाँ खा रहे हैं। जी, पार्टी में मलाइयाँ होती है, किस तरह की मलाइयाँ खाते हैं? मलाइयाँ यही होती है, जब मान लो आपकी सत्ता होती है और सत्ता के अंदर आप जब बैठे होते हैं तो जो विभिन्न तरीके के लोग जो आते हैं दलाल टाइप के, आज क्या है, देखो जावेद मैं सच्चाई कह रहा हूँ, आज क्या है, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हमारी पार्टी है, मेरी अपनी पार्टी है, हम अपनी माँ मान के इसको आगे बढ़ाया और इसके अंदर जो चीज़ें हुई हैं, जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो लोग भूमाफिया हैं, जो लोग दलाली का काम करते हैं, उन लोगों को यहाँ बढ़ावा मिला। क्या रीजन रहे, उनको क्यों बढ़ावा मिला? तो आपको पता ही है, जो दलालपना काम होगा, दलाली का जो काम करेगा वो क्या करेंगे। पवन धनवाल, डॉक्टर पवन धनवाल, आपने और हमने पता है 2014 से पहले कहाँ था वो, 2014 के बाद में आया, कुछ टाइम सेवा करी और HPSC का मेंबर बन गया। कार्यकर्ता नहीं था क्या? कार्यकर्ता भी होंगे ना, जो बेचारे 20-25 साल से दरियां उठा रहे। समय सिंह को मत बनाओ, लेकिन ऐसे लोग भी होंगे जिनकी, जो बेचारे बहुत वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। हाँ, आज फैसला हुआ, एक भूपेंद्र चौहान को HSC का मेंबर बनाया, हमें अच्छा लगा। वो मेरी पार्टी का है, मेरा वर्कर है, मेरा साथी है, मेहनत करी है उसने, वो मुझे अच्छा लगा। वो सम्मान, उसको जो सम्मान मिला ना, उसके लिए रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ मेरी पार्टी को, मेरे नेताओं का, मेरा नेतृत्व को। लेकिन उससे पहले जो हुआ उसके लिए मुझे बड़ी फील होती है, आज भी फील होती है और आगे भी, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। समय जी, आपकी जो राजनीति घूम रही है सोहना विधानसभा ने 2009 के परिश्रम के बाद अलग अलग हो गया, बादशाहपुर अलग बन गया, गुड़गांव सोहना अलग बन गया। लेकिन पिछले सोहना में जब चुनाव आते हैं तो एक बाहरी उम्मीदवार का नारा लगता है, आप उसको कैसे, उस नारे को कैसे मानते हैं? नहीं, भारी क्या है, मैं आपको बताऊं, मेरे दादा पैदा हुए हैं बैरमपुर में, मेरा और मेरे पिताजी का जन्म है नरसिंहपुर का। मेरी दादा लाई ज़मीन आज जहाँ आप बैठे हो, ये भी मेरी दादा लाई है, और सामने पड़ी वो भी मेरी दादा लाई है। 600 बीघा का जमींदार थे मेरे बाबा रे, 3 गाँव का रकबा था हमारे पास में, खटोला का हमारे पास, नरसिंहपुर का हमारे पास, बैरमपुर का हमारे पास। तो भारी क्या है इसमें? ये तो सिर्फ वो लोग हैं जिनको ज्ञान ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है। जिनको पता है उनको सबको पता है कि भाटी कौन है, लेकिन जो भारी लोग वो आ रहे हैं जो कभी उनका पैर भी नहीं रखा गया है यहाँ, वो आज बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगा रहे हैं। मैं मानता हूँ वो भारी हैं, और भी भारी बहुत है। मगर आम जनता के लिए भाजपा सरकार ने 10 साल में क्या किया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कौन लेके आया जी, मुझे बताओ। प्रधानमंत्री सड़क योजना कौन लेके आया जी? प्रधानमंत्री स्वच्छ योजना कौन लेके आया? बिजली ऊर्जा जगमग योजना कौन लेकर आया? समय जी, बात करते हैं, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आप सोहना से चुनाव लड़ने की तैयारी है? बिल्कुल। आपने कहा कि केंद्र में मेरा कोई गुरु नहीं है। हाँ, नहीं है, आप अकेले संघर्ष कर रहे हैं। हाँ। क्या जनता के बीच टिकट मिलता है आपको? क्या जनता के बीच आप वादे लेके जाएंगे? देखिए, ऐसा है, मैंने जनता को पहले भी कहा था कि मेरा विज़न क्या है। जिस दिन आप जावेद जी मुझे बैठोगे, एक बार फिर हम बैठेंगे, मैं अपना विज़न क्लियर करूंगा आपके साथ में कि मेरा विज़न सोना के लिए क्या है। मैं बगैर विज़न के काम नहीं करता हूं, मैं अपना लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ता हूं, और जो जनता चाहती है, जनता के हिसाब से काम होंगे। एक बार अगर मौका मिला तो फिर हम बताएंगे जावेद जी कि हम लोग हैं कौन। समय जी, सोहना से बात करी जाए तो दर्जनों भाजपा के भावी उम्मीदवार बनकर टिकट मांग रहे हैं। आप उन नेताओं में से अपना आप को क्यों सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि मुझे पार्टी टिकट दे? मैंने काम किया,
और उनसे सर्वश्रेष्ठ हूँ भी। सबसे ज़्यादा संगठन में काम करा है, पार्टी की रीति नीति में काम करा है और पार्टी के विभिन्न प्रदेशों में जाकर चुनाव भी लड़वाए नेताओं पार्टी को। चाहे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, चाहे मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, चाहे मैं यहीं उत्तराखंड की बात करूं, चाहे मैं यहीं गुजरात की बात करूं, चाहे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, चाहे मैं राजस्थान की बात करूं, हर जगह मतलब जहाँ ड्यूटी दी पार्टी ने उसको मैंने निभाया। और अभी भी आपने देखा होगा कामा जैसी सीट को हम निकाल के लेके आए। आपने तो खुद नहीं देखा है सारा। और कामा सीट ऐसे निकल रही थी क्या? नोक्सम जो जीतती है ऐसे जीत गई। समय जी लगभग अंदाज लगा जाके सितंबर में चुनाव की घोषणा हो सकती है, हरियाणा विधानसभा चुनाव की पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में। इस बात को ध्यान में रखते हुए जितने भावी उम्मीदवार हैं खास करके भाजपा के, उन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्र को होर्डिंगों से पोस्टरों से आट रखा है। आपके कम पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, क्या रीजन है? मैंने जो आपको कहा था, आजकल जो है बिल्डर लॉबी, भू माफिया, जो ये जो लोग हैं इनके पास खुला पैसा है या जिन्होंने अपनी ज़मीनें बेची हैं अच्छी रेट में। मैंने तो ज़मीनें बेची नहीं है, मेरी तो ज़मीन पड़ी है अभी, तो मैं तो बेच ही नहीं पाया क्योंकि अपन काम चल रहा है। तो क्या ज़रूरत है मुझे ज़मीन बेचने की? यहाँ बेच के बाहर जाऊँगा क्या फ़ायदा? मेरी अपनी मेरे घर पड़ी है, अच्छी भली है, उन लोगों ने बेच दिया। कोई रामप्रस्था का मालिक बन रहा है, कोई मानेसर का मालिक बन रहा है, कोई फरीदाबाद का मालिक बन रहा है, कोई दिल्ली का मालिक बन रहा है। तो ये सारे लोग जो हैं ये सब का एक सिस्टम ऐसा है। देखिए जावेद, आप कितना दिन से आप सोना में घूम रहे हो? आप लोकल आदमी से जाके पूछना किसका नाम लेते हो, चर्चा करके देखना किसका नाम लेते हैं। इन पोस्टरबाजियों से बात नहीं बनती। पिछली बार भी संजय कितनी ताकत लगाई होगी और कितने मार्जिन से जीता था और कहाँ दिक्कत आई थी। आप किसी बड़े समाज को या बड़े वर्ग को किसी को इग्नोर करोगे, हो सकता है समय का नुकसान होगा, उसमें होगा, लेकिन पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हमको 36 बिरादरी की पार्टी है, हम सबको साथ लेकर चलना होता है। टाइम के अनुसार सबका ये भी देखना है कि भाई वो किस क्षेत्र से है, कहाँ से है, उनका नेतृत्व भी है। समय जी, आप हाईकमान से क्या अपील करना चाहते हैं कि इस बार आपको टिकट दें या किसको टिकट दें? और कौन है मेरे सिवाय? और है कौन मेरे सिवाय? सोना का नेतृत्व करने वाला और किस में क्षमता है? समय जी, भाजपा में एक इतिहास रहा है कि जो किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना है उसको टिकट भी दी है, वो विधायक भी बना है। ये इतिहास आप पे लागू क्यों नहीं हो रहा? जावेद जी, आपको बता तो दिया मैंने। माने मुख्यमंत्री जी मेरी रैली करके गए तावड़ू विधानसभा में, आप भी थे उसमें, और उस आप लोगों ने क्या व्यवस्थाएं, क्या भविष्य चुना था। अगर हमारे पास टिकट होती तो वही सीट जो है वो 1 लाख पार जाती है ना। वो मार्जिन होता है, लेकिन क्या है कि स्थिति ऐसी होगी कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो दिल्ली के जो वकील होते हैं दिल्ली के, उन वकीलों में हमारी पैठ इतनी नहीं। तो इस बार पैठ बना ली दिल्ली में? कोशिश में तो लग रहे हैं। अब तो हमारे नेता ही सर्वोपरि हैं यहाँ, और मुझे अब जैसा लगता है, जैसे पिछली बार किसी के कहने से टिकटें दी है, इस बार मुझे नहीं लगता है कि अब के पार्टी ऐसा निर्णय लेगी। पार्टी अब के धरातल को देखते हुए, बेसिक चीज़ों को देखते हुए उन चीज़ों पर निर्णय लेगी, क्योंकि अब इस बार हमको एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है जावेद जी, और एक एक सीट को हमका निर्णय करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत तरीके से सोचना पड़ेगा, बहुत अच्छे बारीकी तरीके से सोचना पड़ेगा। कि समय जी, बात करी जाए 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सीट जीतने में आई थी, उसके कुछ दिन बाद विधानसभा चुनाव हुए तो 40 सीट आई। इस बार भाजपा के पास सिर्फ 5 सीट है लोकसभा की, 5 कांग्रेस ले चुकी है।
तो क्या लगता है कि आपको 40 से नीचे आएगी या ऊपर आएगी? जावेद जी, मैं आपको बताऊं, पिछली बार हमारी जो सीटें बटी थी 2019 में, बहुत सी सीटों गड़बड़ हुई। हम जहाँ से जिसको सीट देनी चाहिए थी, जो कैंडिडेट सीट निकाल रहा था, उसको अनदेखा कर दिया और अपने प्रिय अपने अपने करके ऐसे लोगों को चुनाव लड़ा दिया कि ये विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात? विधानसभा की बात, 2019 के 2019 की हमारी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, 15 सीटें हमने ऐसा निर्णय हुआ 15 सीटों का जो नहीं होना चाहिए था। हम से हार नहीं रहे थे, हम वास्तव में कह रहा हूँ, मैं 55 से 60 का टारगेट था हमारा लक्ष्य कि 55 से 60 सीट हमारी आ रही हैं और वो आती। अब जो निर्दलीय जीते कौन है वो, आप उठाओ। नैनपाल रावत कौन था? सोमवीर सागवान कौन था? आपका गोलन जी कौन थे? ऐसे हमारे जो निर्दलीय जीत के आए थे वो तो हमारे ही थे, और कुछ सीटें ऐसी थी जो हमने बहुत नैरो मार्जिन से हारे थे। समीर जी, अभी आपने बात करी थी कि कुछ लोग बाहरी आगे वो मलाई खा रहे हैं, कुछ नए कार्यकर्ता हैं दूसरी पार्टियों के हैं, उनको पद दिए जा रहे हैं। मैं पद की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, इस तरह की कभी जब संगठन की मीटिंग होती है तो उसमें आपने कभी ये मुद्दा उठाया है कि हम मेहनत 25 साल से कर रहे हैं, कोई 4 दिन का बंदा आके चेयरमैन बना दिया उसको, तो इस बार कभी संगठन की बैठक? हम जहाँ बात करनी होती है वहाँ तो करते ही हैं। मैंने कहा है, मैंने बात करी, ऐसा नहीं है नहीं करी, मैंने बात करी, जहाँ मैंने बात करनी थी वहाँ बात करी। मुझे इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है जी। मैं पार्टी के हित में काम करना चाहता हूँ, पार्टी के हित की सोचता हूँ, लेकिन कुछ लोग अगर पार्टी को खराब करते हैं तो दुख होता है। समय जी, एक प्रश्न इस बार 2024 के चुनाव में भी आपको भाजपा टिकट नहीं देती है, क्या एक आज़ाद उम्मीदवार के रूप में हम समय सिंह भाटी को देखेंगे? देखिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, राष्ट्रवादी सोच का आदमी हूँ, राष्ट्रवादी विचार है रखता हूँ, और राष्ट्र के प्रति काम करने वालों के विरुद्ध नहीं जाने वाला। तो आजाद जो शिक्षा मुझे मेरे अपनों ने दी है, मेरे सीनियरों ने दी है, और मैं देखता आ रहा हूँ, मनोहर लाल जी 56 साल की उम्र में जाके चुनाव लड़े थे। पार्टी देखती है ना, देख रही है। मैं ये नहीं कह रहा पार्टी सारे डिसीजन। समय जी, अभी आपने कहा कि मनोहर लाल ने 56 साल में लड़ा, मगर मनोहर लाल जी एक ब्रह्मचारी थे, शादी नहीं करी थी। आप तो परिवार वाले हैं, आप चुनाव कब लड़ेंगे? अब पार्टी जहाँ निर्णय लेगी जब लड़ लेंगे। तो आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र अब 48 साल होगी। आप चिंता मत कीजिए, चुनाव मैं ही लड़ूंगा। आखिरी क्वेश्चन है मेरा। आखिरी रह गया क्या अभी? आखिरी क्वेश्चन है मेरा। पिछले 10 साल से सत्ता में भाजपा की सरकार है, दोनों बार सोहना से भाजपा के ही विधायक बने हैं। पहले 2014 में तेजपाल तंवर जी विधायक बने थे, 2019 में संजय जी विधायक बने हैं। दोनों के 5-5 साल लगभग पूरे हो चुके हैं, एक का पूरा हो चुका है, संजय जी का पूरा होने जा रहा है। इन दोनों विधायकों का कार्यकाल सोहना की जनता के लिए कौन सा अच्छा रहा? देखिए, नौर जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं, नायब जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से नायब जी डिसीजन ले रहे हैं आज की डेट में, जिस तरीके से वो कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को अपनापन दिखा रहे हैं, अपना बना के आगे बढ़ा रहे हैं, और जिस तरीके से अभी मोहनलाल बड़ौली जी का जो निर्णय हुआ है, मुझे लगता है कि इस निर्णय में तीसरी बार भी बीजेपी की सीट आएगी सोहना की। पिछले 2 कार्यकाल जो हैं, 2 विधायक अलग अलग टेस्ट के हैं, एक का टेस्ट अलग है, एक का टेस्ट अलग है, लेकिन समानता इनमें एक ही है
कुछ ने अपनी व्यवस्थाएं ठीक कर ली, कुछ के पास व्यवस्थाएं थी उनको और आगे बढ़ा दिया, और कोई समानता नहीं है। बाकी यही एक चीज है, कुछ ने अपनी व्यवस्थाएं विकास के मामले में कौन सा विधायक क्षेत्र के लिए अच्छा रहा? भारतीय जनता पार्टी ने विकास करा, क्षेत्रीय विधायक की बात ही नहीं है इसमें। जो निर्णय सीएम साहब ने करे बढ़िया करे सबने, और 10 साल में जो काम करा है मनोहर जी की सरकार ने अच्छा काम करा है। और मनोहर जी ने जो वास्तव में एक एक आदमी को जिसको जो हक मिलना चाहिए वो दिया है। समझ में विधायक की बात कर रहा हूँ मैं, मनोहर लाल जी के नायब सिख सैनिक जी की बात ना कर रहा। पिछले जो क्षेत्र का विकास की जो गति होती है, जो योजनाएं होती हैं, जो परियोजनाएं होती है, उसको विधायक का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं पिछले 10 साल की बात करूं, तेजपाल तंवर जी का 5 साल का कार्यकाल अच्छा रहा या संजय का अच्छा रहा? ऐसा है, मेरी नज़र में दोनों का कार्यकाल बढ़िया नहीं रहा। मेरी नज़र में दोनों का कार्यकाल बढ़िया नहीं रहा। क्षेत्र के लिए एक विधायक ऐसा है जो फोन ही नहीं उठाता लोगों के। वो बेचारे दिन में कर लो, शाम को कर लो, दोपहर कर लो, रात को कर लो, फोन ही नहीं उठाते। मिले मिले कई कई महीने हो जाते हैं। एक विधायक ऐसा था हमारा, सीधा था, सिंपल था, लेकिन उसको काम का बेरा नहीं था, क्या करवाना है, कैसे करवाना है। ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये बहुत मायने रखती हैं। आपका विजन जो है, दोनों विधायकों का विजन कुछ क्लियर नहीं नज़र आया मेरे को। एक विजन होता है आदमी का कि मुझे 5 साल में मेरे क्षेत्र के लिए ये काम करने या ये योजनाएं लेकर आनी है। अगर मेरे पास विजन है तो मैं लेकर आऊँगा, और नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा। नाली गाड़ी ये तो सभी बनाते हैं, ये तो वैसे भी सरकार फंड आता रहता है, और कहीं जिला परिषद का फंड आता है, कहीं मनरेगा का काम हो रहे हैं, कहीं एमपी साहब का फंड आता है, कहीं पंचायतों का फंड आ जाता है। तो ये काम तो चलते रहते हैं, छोटे मोटे काम। मेन बात आती है कि आपने क्षेत्र के लिए कौन सी बड़ी योजनाएं लेकर आए। जनता का जो जनता 60 किलोमीटर जाती है, 100 किलोमीटर जाना पड़ता है किसी काम के लिए, जो 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक जाना पड़ता है, वो क्या मैं अपने जनता, मेरे क्षेत्र की जनता को क्या उनके बीच में कर सकता हूँ क्या ला के दे सकता हूँ क्या, कि उनको इतना दूर ना जाना पड़े, उनको चंडीगढ़ तक भागना ना पड़े, उनके कष्ट यहीं ठीक हो जाए, उनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं कुछ उनमें कहीं दिक्कत ना आए, वो प्रॉपर चलती रहें, उनका राशन पानी सही ठीक से बढ़ता रहे, कोई अच्छा शिक्षा का केंद्र अच्छा बढ़िया आ जाए, जिससे कि हमारा जो आजकल प्राइवेटाइजेशन के अंदर देखते हैं हम कि कई लाख रुपए फीस है, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। सरकारी स्कूल में जब हम लेके जाएंगे तो फिर बहुत से माँ बाप थोड़ा सा हिचकते हैं कि भाई मेरा बच्चा सरकारी में पढ़ेगा, थोड़ा समय जी आपने कहा कि जो 2 विधायक रहे उनका कार्यकाल दोनों का आपकी नज़र में बेस्ट नहीं रहा। आप विधायक बनते हैं, जो आप वादा करें, जो आप योजनाएं गिनवा रहे हैं, आप भी इन्हें ना करने में असफल रहे तो उस स्थिति में आपका क्या वो होगा? ये काम नहीं करवा पाऊंगा जावेद जी, रियली बता रहा हूँ। अगला चुनाव मैं मना कर दूंगा टिकट लेने से ही पार्टी की, कि मुझे पार्टी की टिकट नहीं चाहिए, मैं संगठन में काम करूंगा और संगठन के काम में लगा रहूँगा। जब तक जीऊँगा तब तक मैं टिकट नहीं मांगूंगा। लेकिन एक मौका मुझे ज़रूर मिलना चाहिए कि मैं, मेरे अंदर जो भावनाएं हैं, मेरे अंदर जो एक जुनून है कुछ करने का, वो मैं करना चाहता हूँ। आप देखिए, मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा किसान मोर्चा का, 27 दिन प्रवास करता था मैं हरियाणा प्रदेश का, 27 दिन किसान मोर्चा को खड़ा करना, किसानों के बीच में संगोष्ठियाँ करना, किसानों के बीच में उनके जो योजना लाए हैं उसके लिए उनको बता के आना, उनसे हाँ भरवा के आना, मंडियों की व्यवस्था ठीक करवाना। ये छोटे काम नहीं थे। लक्ष्य लिया, मेरी सरकार थी, जो हमने कहा उसको आगे बढ़ाया उन्होंने। तो ऐसा ही हम क्षेत्र के लिए करना चाहेंगे कि जो क्षेत्र की डिमांड होगी उसको सर्वोपरि लेंगे, और जो अपनी तरफ से भी कोई विजन होगा कि मुझे ये काम करना ही चाहिए। यहाँ अब देखिए, सोना के चारों तरफ देखिए आप, कोई रोड है क्या?
हमारे सेक्टर कट गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। क्या कोई सेक्टर रोड है क्या? 60 मीटर के रोड भी नहीं बने, 30 मीटर के तो बहुत बाद की बात है। 90 मीटर का रोड बन जाते, सर्कल रोड बन जाते। अब उनको निकलने के लिए भारी चीज़ें हो रही हैं। आज सोना जो कंजेस्टेड हो रहा है, क्यों हो रहा है? अम्बेडकर चौक के ऊपर क्या हम सबवे नहीं बनवा सकते थे क्या? अगर चाहते तो सबवे बन जाता हमारा। और नूह और गुड़गांव, ये अलवर रोड के नीचे यही सबवे बनना चाहिए था बस। बाकी तो फिर जाम खत्म ही हो जाता, या फिर ये हाईवे वाला फ्लाईओवर देना चाहिए था। तो वो मैं चीज़ें कर, ऐसी बहुत चीज़ें हैं। जैसे बस स्टैंड है, बस स्टैंड के आपने व्यवस्था देखी, पीछे की सारी हमारी तहसील पूरी, रियली बता रहा हूँ, जो भी कहते हैं, तहसील की हमारी अपनी बिल्डिंग नहीं है। क्यों नहीं है? और मजबूरी में बस स्टैंड में वो करवा रखी है। समय जी, आपने बहुत सी चीज़ों में सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। तहसील नहीं है, रोड नहीं बनाए, कहीं आपको नुकसान न हो जाए? मेरे को नुकसान क्या होगा भैया? जो चीज़ नहीं हुई, नहीं करवा पाए हमारा विधायक, तो नहीं हुई, वो बोलूँगा, मैं खुल के बोलूँगा। इसमें क्या दिक्कत है? पार्टी ने कभी मना थोड़ी किया है। अगर मेरी सरकार हो, सरकार रहते हुए मैं काम नहीं करवा पाऊँ, फिर मैं काहे का विधायक हूँ यार? किस चीज़ के लिए मेरे को विधायक बनाया? मैं विधायक अगर बनाई जनता तो मैं उनके लिए काम करना चाहूँगा, और सत्ता रहते हुए भी काम नहीं करवा पावे तो फिर काहे यार? क्या जावेद जी? ये थे हमारे साथ भाजपा नेता समय सिंह भाटी, जिन्होंने सोहना विधानसभा क्षेत्र की जो मुख्य समस्या थी उनके बारे में खुलकर अपने विचार रखे। कई स्थानों पर विधायक को घेरा, कई स्थानों पर सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। आपको न्यूज हमारी कैसी लगी? वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें, ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज़ पहुंच सके। फिर मिलूंगा किसी ऐसे ही एक नेता के विचारों के साथ। धन्यवाद।